अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज की वीडियो में मैं मुकम्मल तरीका आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल पर घर बैठे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अंदर आने वाली जो नई जॉब्स उन पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट पर। और ये मुकम्मल तफसील आपको यहीं पर मिलने वाली है, लिहाजा तवज्जो से एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और सबसे पहले आपने देखना है कि आप आएंगे कौन सी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको वेबसाइट नज़र आ रही है njp.gov.pk। आपने गूगल पर सर्च करना है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद एक तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी जॉब्स जो हैं, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। सर्च करके भी आप देख सकते हैं जॉब्स कौन कौन सी आई हुई हैं। वरना आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इस पेज को ऊपर की तरफ लेकर जाइएगा। और जैसे आप इस पेज को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, नीचे आपको बता रहा होगा अवेलेबल जॉब्स का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। और साथ में नीचे आपको ये देखें, यहाँ पर नज़र आ रहा है हु इज़ हायरिंग नाउ। आप यहाँ पर आएंगे तो इसको आपने थोड़ा सा घुमाना है। जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इनमें ये देखें, ये जॉब्स आ गई हैं। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस NHMP 2331 वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे इनका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जॉब्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। देखें, कांस्टेबल जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की भी आपको नज़र आ रही है। तो पूरी तफसील आपको यहाँ पर बता देगा, ठीक है। डिपार्टमेंट का भी बता रहा है, इसके साथ आपको बता रही है रेगुलर परमानेंट पोस्ट है, इसका स्केल क्या है, इसकी वैकेंसीज कितनी है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 25 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको बता रहे कि एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए। एज लिमिट 25 साल है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस होना चाहिए। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि आपने एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है। अगर आपने ना किया तो आपका अप्लाई नहीं होगा। इस तरह से आप हर पोस्ट को देखें तो उसने आपको फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है। तो आपका एक्सपीरियंस होना क्या चाहिए, कैसे आप इसको ऐड करेंगे, ये समझाना ज़रूरी है। तो ये तकरीबन जो भी पोस्ट होगा तरीकाकार सेम होगा। जो एक्सपीरियंस आपको दिया हुआ है उसी के मुताबिक आपने वो एक्सपीरियंस अपनी CV के अंदर ऐड करना होगा। अब क्या मैं कह रहा हूँ CV के अंदर ऐड करना, या ये क्या बातें हैं, क्या तरीकाकार है, सिंपल आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना है। इन स्टेप्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे या व्यू जॉब डिटेल पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होगा, जिस पे आपको अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप करना पड़ेगा। अगर अकाउंट बना हुआ तो फिर आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं साइन अप पर। और जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा वेट भी करना पड़े। तो यहाँ पर अब आपने अपने जो है ना इन्फॉर्मेशन देने, पहले शनाख्ती कार्ड लिखना है। याद रखिएगा आपके पास ये सारा काम करने के लिए 10 मिनट होंगे। टाइम आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन डेस्कटॉप पर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेस्कटॉप पर करेंगे तो फिर आपका अप्लाई ठीक से नहीं होगा, लिहाजा ये आपने ध्यान रखना है और इस तरह नॉर्मली आपने अप्लाई करना है। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, आपको नीचे साइन अप का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह आपका साइन अप वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपने अकाउंट बताना है, अकाउंट टाइप कौन सी आपकी, कैंडिडेट साइन अप बताना है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने 2 मरतबा देना है। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, साइन अप नाउ पर क्लिक करना है। अगर आपका पासवर्ड करेक्ट ना हो तो ये आपको गाइड करेगा कि आपका पासवर्ड जो है वो ठीक नहीं है, वरना आपसे कहेगा आपको जो है वो साइन अप हो गया हुआ है। तो ये थोड़ी देर आपको जो है ना प्रोसेस होगा। फॉलो प्रोसेस करने के बाद आपको बताते कि आपका साइन अप हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो ये देखें, कह रहे हैं पासवर्ड लेंथ जो है वो कम से कम 10 करैक्टर्स की होनी चाहिए, यानी कि 10 नंबर्स होने चाहिए इंग्लिश या उर्दू के मिलाकर। ये इंग्लिश या फिर नंबर्स 1 2 3 या कोई एक स्पेशल करैक्टर मिलाकर कम से कम 10 नंबर्स हों आपके पासवर्ड में। अब हमने पासवर्ड दोबारा चेंज करके यहाँ पर अप्लाई कर अपना साइन अप की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, अब आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं दे रहा। तो इसलिए आपके सामने ही मैंने ट्राई किया है, ताकि आप जब बैठे हो तो आपको पता हो कि कौन सा मसला, कौन सी गलतियाँ आप करती हैं और उसका सोल्यूशन आपने क्या निकालना है। ठीक है जी, जैसे फिर आप साइन अप पर क्लिक कर देंगे आपको एक ईमेल सेंड कर दी जाएगी। आपने अपना ईमेल एड्रेस खोलना है। अच्छा, अगर साइन अप ठीक से ना हो रहा हो ना, एरर आ रहा हो, तब भी आपने ईमेल खोल के ना चेक कर लेना है। ईमेल खोलेंगे तो वहाँ पर आपको नेशनल जॉब पोर्टल की तरफ से ईमेल रिसीव हो चुकी होगी। और उस ईमेल के अंदर जो है ना आपका लिंक होगा, जिसके ज़रिए आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये ईमेल आपको नज़र आ रही है नेशनल जॉब्स पोर्टल। और यहाँ पर जो है ना ये पहले ईमेल ये है योर अकाउंट एक्टिवेशन। ये ईमेल में आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं और यहाँ पर आपको बताएगा कि आप जो है ना एक्टिवेट माय अकाउंट। तो हम एक्टिवेट माय अकाउंट पर क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद आपको एक और जो है ना ईमेल भेजी जाएगी। ये क्या ईमेल का चक्कर है मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल हम क्लिक करते हैं एक्टिवेट माई अकाउंट के ऊपर। तो ये हमने क्लिक किया और फिर अब देखें, ये जो है ना हमारा पेज ओपन हो रहा है जहाँ पर हमने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। तो एक्टिवेट माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद देखें, आपको कह रहे हैं ईमेल पिन कोड यहाँ पर दें। इसका मतलब उन्होंने आपको एक और ईमेल भेजी है जिसमें उन्होंने पिन कोड दिया हुआ है आपको। तो इसका मतलब अब आप दोबारा अपने जीमेल अकाउंट में जाएंगे
वहाँ पर जो आपको ईमेल के ज़रिए आप कोड भेजा गया है, उस कोड को वहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे कि देखें, ये देखें, अब आपको अकाउंट एक्टिवेशन पिन कोड अब इन्होंने दिया हुआ है, तो उसको आपने कॉपी करके यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर दिया। अब एक्टिवेट माई अकाउंट नाउ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अब आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पर जाकर एक्टिवेट होगा और ये आपको ले जाएगा पहले पेज पर वेबसाइट के, जहाँ पर आपने अब लॉगिन या साइन इन करना होगा। तो ये लोड हो रहा है और लोड होने के बाद अब आपको ये पहला पेज जो है वो शो हो जाएगा। ये देखें, ऊपर नज़र आ रहा है आपको लॉगिन। अब आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जब आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेंगे तो फिर आपने साइन इन पर आना है और साइन इन पे आने के बाद आपने अपना दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल और पासवर्ड आपने पुट करना होगा और जैसे आप पुट करेंगे आपका ऑटोमेटिकली जो है वो साइन इन होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ आप प्लीज़ टाइप 10 करेक्टर। अच्छा, पासवर्ड शायद मैंने ठीक से वाला पुट नहीं किया, तो दोबारा हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। जी, हमने पासवर्ड दोबारा दे दिया और साइन इन करते हैं, तो अब आपका जो है साइन इन हो रहे हैं। तो एक एक स्टेप पर ना आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट 15 मिनट का भी वेट करना पड़ सकता है, तो लिहाजा आपने तहम्मुल के साथ जो है ना इस पर अप्लाई करना है। जी, हम अब देखते हैं जी, हमारा साइन इन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब आपका जो है ऑफिशियल पहला पेज, जिसे आप कहते हैं डैशबोर्ड वाला पेज, वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अब आपको दिखा रहे हैं कि अभी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ। आप माई एप्लीकेशंस देखें, ज़ीरो हैं। लेकिन अगर आप दाईं जानिब देखें तो आपको यूज़र प्रोफाइल और CV मैनेजर नज़र आ रहा है। ये वो पोर्शन है जिसको हमने क्या करना है, फिल करना है। अभी देखें सारे रेड हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे रिक्वायर्ड में जिसको लिखा हुआ है, तो फिर आपकी CV जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसकी तरफ हम आते हैं, CV को कंप्लीट करने की तरफ। वरना आप बाईं जानिब ऊपर देखें, दरमियान वाला ऑप्शन जो है वो CV मैनेजर का है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी CV को जाकर एडिट कर सकेंगे। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने अभी समझ ली। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करने की तरफ लेकर चलता हूँ। अच्छा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा वरना आपके लिए ही मसला बनेगा, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें, अब आपको पहले बता रहे हैं आपकी 0% CV कंप्लीट है। तो 0% CV कंप्लीट होने का मतलब अभी हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी CV को कंप्लीट करने के लिए आप पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आएंगे। वहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अच्छा, फिर जब आप एक इन्फॉर्मेशन वाला स्टेप पूरा कर लेंगे, फिर अगला स्टेप एक्टिवेट खुद ब खुद हो जाएगा, वरना वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर आपने नेक्स्ट जो है पार्ट में मूव करना होगा। तो यहाँ पर आप देखें, हमने नाम लिख लिया है। नाम अपना आप लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ। ये चीज़ें आप मेरे ख्याल में खुद लिख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनको जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन को सेव करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि सेव होने के बाद किस तरह का मैसेज आता है और फिर अगला स्टेप कैसे एक्टिवेट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना हम करते हैं अब सेव। जी, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं सेव एंड अपडेट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा आपका जो CV का पोर्शन था 0%, अब वो 20% कंप्लीट हो चुके हैं और अब आगे वाला पोर्शन भी एक्टिवेट हो गया है, जिसे आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो 80% अभी आपकी CV बाकी है, जो कि आपने कंप्लीट करनी होगी। तो हम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके पास एकेडमिक वाला पोर्शन या पार्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, पहले बड़ी डिग्री, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी। तो आपने मैट्रिक तक की इन्फॉर्मेशन देनी होगी और ये एरर्स आते रहे तो इनकी टेंशन नहीं लेनी। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन दे के सेव एंड अपडेट किया, तो 25% कंप्लीट हो गई। फिर देखें एजुकेशन, अच्छा वो सॉरी, ऊपर वाला था एड्रेस इन्फॉर्मेशन, मैं एकेडमिक बोल गया। अच्छा, अब एजुकेशन वाला पार्ट आया है। तो एजुकेशन में वो आपको मैंने तरीका समझाया। एड्रेस तो आप अपना खुद दे लेंगे ना भाई, कौन सा ज़िला, सूबा, सिटी कौन सा वगैरह वगैरह। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन डिग्री की देनी है, बड़ी से छोटी डिग्री की तरफ। वो इन्फॉर्मेशन सारी दे लेने के बाद आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। फिर नेक्स्ट स्टेप एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाला स्टेप। अच्छा, अब वो एक्टिवेट अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने सिर्फ अभी इंटरमीडिएट की एजुकेशन ऐड की है, अभी मैट्रिक की नहीं ऐड की। तो ये जो बच्चा जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसकी हाईएस्ट एजुकेशन इंटरमीडिएट है, तो इसलिए मैंने उसकी पहले इंटरमीडिएट ऐड की। अब मुझे वहाँ पर जाकर दोबारा देखिए, अब मैट्रिक की भी मैंने ऐड कर दिया, तो 50% जाकर उसकी CV कंप्लीट हुई है। तो भाई अब आपने अपनी एजुकेशन मैट्रिक तक देने के बाद अगला पार्ट अब एक्टिवेट हुआ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जिस जॉब का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मांग रहा हो आपने वो वाला ऐड करना है। यहाँ पर नीचे देखें, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस नज़र आ रहा है।
JPO के लिए ये एक्सपीरियंस मांगता है। अगर आप ये ऐड करेंगे तो फिर आपका अप्लाई होगा JPO के लिए, वरना नहीं। कैसे ऐड किया मैंने, ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के लिए प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। ये आप ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसमें आप डायरेक्ट सिक्योरिटी में जा सकते हैं। मैं आपको एक और ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफिस, ये तकरीबन हर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है ये भी। तो इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे। इस तरह सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस पे क्लिक कर सकते थे आप, और ऐड फील्ड एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो देखें सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के साथ वो वाला पार्ट भी जो है वो ऐड हो जाएगा। हम इसको, ये देखें एक्सपीरियंस ऐड, हम क्लोज करते हैं, वापस आएंगे। तो ये इन एरर्स की आप टेंशन ना लीजिए, वेबसाइट का अपना इशू है। देखें 2 ऐड हो चुके हैं एक्सपीरियंस। तो इस तरह जो एक्सपीरियंस मांगे वही वाला आपने अपनी CV में आकर अपडेट कर लेना है। जॉब्स और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो ठीक, नहीं है तो किसी प्राइवेट स्कूल का आप कुछ महीनों का भी आप बता सकते हैं कि मैंने फ़लाँ स्कूल में टीचिंग की है, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद भी, मैट्रिक के बाद भी कुछ बच्चे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जी हमने देनी है। अब जॉब्स एंड एक्सपीरियंस की वो आप कोई भी किसी भी तरह का वो दे सकते हैं, टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद आपका ये जो CV वाला पोर्शन है ये बढ़ता जाएगा। 65% कंप्लीट हो गई है। और अच्छा, मैंने पहले सोचा ऐसे शायद नेक्स्ट चला जाए, तो नेक्स्ट वाला पार्ट नहीं आया जब तक आप अपना ये वाला एक्सपीरियंस ऐड नहीं करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस आप पूरा ऐड कर लें, ठीक है जी। उसके बाद हम ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये भी इंफॉर्मेशन, जॉब डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना कि मैं फ़लाँ स्कूल में जो है ना एज ए टीचर असिस्टेंट पढ़ाता था, या जो भी हो उस तरह से मैंने पढ़ाता था। तो मैं जो है ना, आप इस तरह अपनी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जब हम पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका अगला वाला पार्ट एक्टिवेट हो गया। पहले तो मैसेज आएगा ना, जॉब वर्क एक्सपीरियंस एडिट सक्सेसफुली। इसके बाद अब आप ये देखें कि अब ये हो गया, तो नेक्स्ट पोर्शंस आपके जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें आपने स्किल्स वाला ऐड करने होंगे। लेकिन अगर आप अपने CV पर गौर करें तो अब आपकी CV तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी होगी, और 80 to 90% आपकी CV अब कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपके CV वाला पोर्शन कितना कंप्लीट हो गया है। तो ये देखें जी 90% कंप्लीट, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी, आप मजीद स्किल्स वगैरह भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आप दे चुके हैं। अब आपको यहाँ पर होम का बटन नज़र आ रहा होगा, लेफ्ट टॉप पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वही पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर जॉब्स आपको नज़र आ रही थी, यानी कि वेबसाइट का जो ऑफिशियल पेज है। और यहाँ पर आने के बाद आप उस तरीके से भी जॉब ढूंढ सकते हैं, वरना ये आपको नज़र आ रही है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जॉब्स वही ओपन हो जाएंगी जो कि मोटरवे पुलिस की आई हुई हैं, क्योंकि इन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस का मांगा हुआ था। तो जैसे ये जॉब्स ओपन होती हैं, अब आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पर, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जल्दी ना कीजिएगा, फिर कहीं आगे कोई इशू आया और फिर आपको दोबारा भागना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं आगे जैसे पेज ओपन होता है तो फिर क्या करना है हमने। तो ये देखें जॉब्स ओपन हो गई, और यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर या व्यू जॉब डिटेल के ऊपर। दोबारा आपके पास ये पेज ओपन होने का थोड़ा सा वेट होगा। अब देखें मैंने चूँकि CV सारी पूरी कर ली है, मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप फुल करके दिखाया है, तो ये सारे मेरे ग्रीन हैं। अगर इनमें से किसी एक पर भी मसला होता है मेरी CV में, तो वह यहाँ पर क्या आ जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है। अब आप किसी और पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं, UDC के लिए, LDC के लिए, तो वहाँ पर देखें ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैंने जो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, मैंने आपको वहाँ पर समझाया कि आप फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो यहाँ पर वो रेड कलर में बोले ना, उस ऑप्शन में जाकर आपने वही वाला फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐड करके सेव कर लेना है, तो आपकी CV इस जॉब के मुताबिक सेट हो जाएगी। तो इसलिए आपको कोई अगर मिस्टेक हो जाती है, इसका मतलब आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। और इसके बाद अगर आपने इनमें से कोई एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको ये नज़र आ रहा है बॉक्स, इसको आप क्लिक करेंगे, और यू आर एलिजिबल नाउ पर आप क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, और ये फिर आपके पास कुछ दोबारा शो करेगा कि जॉब की रिक्वायरमेंट ये है, आपने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये एनालाइज कर रहा है कि आप जो है ना इस जॉब के लिए हर इन्फॉर्मेशन आपने ठीक से दी हुई है या फिर नहीं दी हुई। तो ये देखें जी, कंग्रेचुलेशंस यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, आपका जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह आप आसानी से इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। इस तरह से पैरामेडिकल की कोई स्टाफ सपोर्ट आप वहाँ पर भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, और पैरामेडिकल में आपको बता सकता है, ये देखें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपको क्या बता रहा है, स्पोर्ट्स स्टाफ, वो ऐड करेंगे तो फिर आप इन जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। तो इस तरह आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते होते हैं। पैरामेडिकल का मैंने देखें स्पोर्ट्स स्टाफ का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐड किया, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहीं पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन में आकर, ठीक है।
इसको जो है ना अब आपने कर देना है क्लोज। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपका ऐड हो चुका है। अब आप दोबारा होम वाले बटन पे आएंगे। यहाँ होम पे प्रेस किया हमने और आगे होम वाले बटन पर, और यहाँ पर आप दोबारा जॉब्स में जाएंगे, या अब वहीं से मोटरवे पुलिस में भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। अब हम दोबारा अप्लाई करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। देखें वो जो ऑप्शन था रेड कलर का, देखें वो अब ग्रीन का हो गया क्योंकि मैंने अपनी CV में वो ऐड कर लिया है। तो इसको हम बॉक्स को चेक करते हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें अब आपका जो है ना अभी कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज आ जाएगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद मैसेज आ जाएगा। तो ये दोबारा एनालिसिस और सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड सबमिशन शुरू हो रही है, और इसके बाद फाइनली आपसे कहेगा कि आपका जो है वो अप्लाई हो गया है। ठीक है जी, इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है सारी वीडियो समझ आ गई होंगी स्टेप बाय स्टेप। तो मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त है अपने और सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।